पहली बात, सृष्टि में एकमात्र धर्म है सनातन धर्म। तो अगर धार्मिक स्वतंत्रता किसी को प्राप्त होती है शब्दों के आधार पर, क्योंकि वकील जब कुछ भी बोलता है कोर्ट में तो वो चीज़ें शब्दों पर निर्भर होती हैं। आपने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता ना, तो मजहब है वो जिसको लेकर आप यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हैं और 125 करोड़ हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, और धारा 26 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करके बता रहे हैं कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। तो मात्र सनातन धर्म ही एक धर्म है जिसको डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता पूर्व तरीके से संरक्षण दिया है और आज़ादी दी है। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। और आप संविधान संरक्षण की बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड को लेके, तो वक्फ बोर्ड की मूल प्रति में ना वक्फ बोर्ड जैसा कोई नाम, कोई कानून और कोई नियम नहीं है भैया, ठीक है। इसको आपका ही डेलीगेशंस INDIA, इसका मतलब आप नहीं जानते होंगे। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? इंडिया का फुल फॉर्म बताइए जो कांग्रेस ने बनाया। अरे हम आपके कहने पे बात करेंगे। आप इनको आता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। जो इनका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना है 2024 में लोकसभा चुनाव का, ये ह्यूम की मानसिकता को दर्शा रही कांग्रेस पार्टी को पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में ये याद आया कि हमें भारतीय राष्ट्रीय सामूहिक संगठन के रूप में कार्य करना होगा, क्योंकि अब अंग्रेजों की मानसिकता को भारतवासियों ने नकार दिया है और ये उनके घटक दल के कार्यकर्ता। भाई साहब एक मिनट, हम कहते हैं धारा 26 धारा सुनिए एक मिनट, इनको INDIA के बारे में फुल फॉर्म नहीं पता है। धारा 26 की जिक्र कर रहे हैं लोग, धारा 26 का जिक्र कर रहे हैं लोग, धारा 30 की जिक्र में, धारा 30 के बारे में कुछ जानते हो आप? हम एक बात पूछ रहे हैं, 26 के बाद 30 के बारे में कुछ पढ़े हैं आप? धारा 30 क्या कहता है? अब एक पहले धारा 30 और धारा 30 ये पहले पढ़िएगा, उसके बाद पढ़ने के बाद बाबा समझ के गवाह समझाता क्या? धारा 30 ये कहता है, धारा कक्षा क्या में पढ़े हो? सुनिए, पहली बात तो बाबा ने कहा कि सनातन का विरोध। पहली बात मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक, मैंने सनातन का विरोध करता हूँ। अरे सुनिए, सुनिए, मैं न सनातन का विरोध करता हूँ, न मुसलमान का विरोध करता हूँ, मैं न किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ विरोध देशद्रोहियों का, उन देशद्रोहियों का को संविधान बता रहा है। ये देखो ब्राह्मण है, संविधान बता रहा है। ये देखिए, ये बाबा है जो रोजगार के खिलाफ बोलते हैं, अडानी के खिलाफ बोलते हैं, अडानी के साथ बोलते हैं, अडानी के खिलाफ बोलते हैं। और दूसरी बात, इनको प्राइवेटाइजेशन चाहिए, इनको प्राइवेटाइजेशन चाहिए, इनको सरकारी एम्प्लॉइज को नहीं चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए आए हैं, अडानी को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये धर्म के लिए बात नहीं करना है। धर्म के नाम पे बात करने वाले बाबा आज धर्म के साथ है, मीडिया के साथ नहीं है। मीडिया में वही आ रहे हैं जो सिर्फ बहकाए में आए हुए हैं, मीडिया में वही आ रहे हैं, मीडिया में वही आए हुए हैं जो घरों लगा करते हैं। मैं किसी की बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी बात दूंगा। तो आप पहली बात, आप रोजगार बात करिए, शिक्षा बात करिए, स्वास्थ्य बात करिए। अयोध्या के तमाम स्कूल आज जर्जर अवस्था में, उसकी कोई बात नहीं करता। अयोध्या में सरकारी अस्पताल कहाँ है बताइए, कहाँ बताइए? सरकारी स्कूल में प्रोजेक्ट क्लास चल रहा है, आप जाकर देखिए। 27 लाख स्कूल बंद किए जा रहे हैं। योगी जी का आदेश करिए, योगी जी का आदेश चाहतो अनुराग या काव चाहतो अनुराग ओझा सीधे कौन एक जन गई ना ओझा जी के बाद न ले लिया क्या पार्टी हमारे। थोड़े धीरे धीरे हाईलाइट करो भैया, एक के बैग हाईलाइट कर दे, वो बिहार में टिकट पाए जाइए, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे आपको क्या पता, मैं मुख्यमंत्री अगर बन जाऊँ तो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। आप नहीं चाहते हो ब्राह्मण बनने को? आप नहीं चाहते ब्राह्मण? आप जैसा ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो तुमको 2 मिनट रुक जाओ भाई। अरे तो आप योगी जी के साथ करिए, मैं करने अपने आप को ब्राह्मण बना रहे हो, अपने आप को ब्राह्मण। अरे ठीक है यार, वो देखिए यहाँ पे तुम्हारे जैसे यहाँ पे बात तुम्हारे यार, ये कैमरे पे यार देखो, आप आपसदारी बात करिए। आज देखिए आवश्यकता देखिए बहुत हो गया, थोड़ा सीरियस बात करना चाहिए हमें कि पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीनें आज वक्फ बोर्ड के पास
पास इंडिया में है। क्या भारत में भारतीय बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्योंकि आप देखेंगे तो रामोत्सव हो, दुर्गा पूजा हो, रामायण हो, या हमारे ही घर पर कोई फंक्शंस हो, उस पर पत्थरबाजी हो रहे हैं। आए दिन लव जिहाद के मामले हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जो है भारत में ही असुरक्षित हो जा रही हैं। अरे हम बांग्लादेश वासियों को क्या बचाएंगे? हमारी स्थिति तो ये है कि आने वाले 20 साल के अंदर अगर बब्बोट समाप्त नहीं हुआ तो 9.1 लाख एकड़ जो ज़मीनें आज हैं, यह पूरी तरीके से इस्लामीकरण में इसको परिवर्तित कर देंगी। और आज हम संविधान की बात करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई कहे खतरा है, कोई कहे सुरक्षित है, लेकिन क्या ये बच पाएगा? महाराज जी एक सवाल, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड ला के दे दिया। कांग्रेस वक्फ बोर्ड ला रही है तो भारतीय जनता पार्टी को सनातन बोर्ड लाने में क्या दिक्कत है? वो उसको भी लेना चाहिए। हाँ तो दे दो ना। देखिए सनातन हमें हमको दे देंगे। हम नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की वो है। हमारी मांग क्या है उसको तो सुनिए। हाँ। सनातन बोर्ड को लेके जो जगह जगह हिंदू संगठनें, साधु संत आंदोलनरत हैं और संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि जैसे को तैसा नहीं हो रहा है। यानी कि बब्बोट के समर्थन, बब्बोट के सामने जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड लाओ। ऐसे ब्राह्मण के बच्चे डिबेट करेंगे केजरीवाल तरह से, कहाँ सनातन बोर्ड मिलेगा? सनातन बोर्ड का मतलब सिर्फ एक है कि भाई हम अपने भारतीय बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाए। एक चीज हम ये करें, व्यक्तिगत टिप्पणी। अरे वो हमारा भाई है यार, कोई बात नहीं, सब अपनी बात रख रहे हैं। प्रभु बाबा जी अभी ये हमसे छोटे हैं, थोड़ा 1 इंच लंबे हैं, वो अलग बात है। हमसे छोटे हैं, ठीक है, और ऊपर से बाबा हैं तो 100 करोड़ हिंदू सम्मान देता है, इसके लिए कोटि साधुवाद। लेकिन सनातन बोर्ड लाने का मतलब जैसे को तैसा नहीं है। ये लैंड जिहाद नहीं है। सनातन बोर्ड सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करना। सनातन बोर्ड बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ने की बात करेगा। सनातन बोर्ड भारतीय परंपरा एवं भारतीय संस्कृति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का बात करेगा। सनातन बोर्ड लैंड जिहाद नहीं करेगा। सनातन बोर्ड संपूर्ण रूप से भारतीय आवरण को लेकर आगे बढ़ने वाला होगा। और रही बात बब्बोट की, तो बब्बोट एक इस्लामिक संगठनों का आतंकवादी जिहाद है, जिसमें लैंड जिहाद है, जिसमें लव जिहाद है, जिसमें फतवा है, जिसमें हलाल है, जिसमें हलाला है, जिसको कांग्रेस लेकर आई। और आज हम जिस चीज को लेकर चिल्ला रहे हैं कि बब्बोट संशोधित नहीं किया जाना चाहिए, कई बार कांग्रेस ने संशोधित भी किया। लास्ट टाइम उसने जाते जाते 2013 में तब संशोधित किया था जब वो समझ गई थी कि अब भारतीय हिंदू जागरूक हो चुके हैं और बढ़ती जागरूकता के साथ आने वाले समय में कांग्रेस अपने आस, अस्तित्व, चाह और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समाप्त कर देगी। इसीलिए उसने बब्बोट को असीमित शक्तियां दी और बब्बोट को यहां तक पावर दे दिया कि बब्बोट के सामने, 1 मिनट पूरी बात जाने दीजिए, दोबारा आने वाली बात ही नहीं है। बब्बोट के सामने आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। अगर बब्बोट ने आपकी जमीन को कब्जा कर लिया तो आप डीएम एसपी कोतवाल के पास नहीं जा सकते हैं। आप दुनिया के किसी संविधान से अपने अधिकार को सुरक्षित करने की बात नहीं कर सकते। सीधे तौर पर संविधान पर खतरा तब आया जब बब्बोट को कांग्रेस लाई और उसका समर्थन समाजवादी पार्टी और जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। अब महाराज जी की बातों से मैं एग्री करता हूँ। महाराज जी ने कहा सनातन जो आंदोलनरत है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सनातन आंदोलनरत है। अब सनातन और भी आंदोलनरत होगा, क्योंकि जब सनातन के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, छात्र, नौजवान लाठियाँ खाते हैं, उनको लाठी मारने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। क्यों लाठी खाते? क्यों लाठी खाते? सुनिए, चुप रहिए, गलत नहीं। आप क्या जानते हैं इलाहाबाद में, आप क्या पता है इलाहाबाद में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उसमें कितने बच्चों को मारा गया? अब आप चुप रहिए, चुप रहो पहले। अब आंदोलन में कह रहा हूँ, सनातन भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेगा। सनातन के बच्चे एक लाठी का जवाब लेंगे। सनातन के बच्चे अपने बेरोजगारी का जवाब लेंगे। सनातन के बच्चे हर एक पानी की बौछारों का जवाब लेंगे। सनातन के बच्चे एक रात जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में लोक सेवा के बाहर बिताई है, उसका जवाब लेंगे। सनातन के बच्चे जितने पेपर लीक हुए हैं सबका जवाब लेंगे। ये फड़फड़ाहट बता रही है कि केजरीवाल और उनकी मौसी सोनिया जी, दोनों लोगों की स्थिति डैमेज है।
नैया डूब जाने वाली है दिल्ली में भी। अरे तो और ये स्थिति स्मृति दादी का क्या हुआ? स्मृति दादी का क्या हुआ? स्मृति दादी सिलेंडर लेके कहाँ गई हैं? उनको पकड़ के लाइए पहले। पार्टियों की बात ना करिए आप किसी भी राजनीतिक नहीं मानोगे ना? आप क्यों टिकट केजरीवाल लेके मानोगे आप ना? केजरीवाल जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं लेकर आऊंगा, आप लेके दिखाओ। आप ले लेकर क्यों? केजरीवाल साहब कहे कि हमारी दादी को सपना आया था। अरे व्यक्तिगत नहीं किया, गवर्नमेंट में तो बात किया, व्यक्तिगत नहीं किया। नहीं भाई, प्रेम से सौहार्दपूर्ण तरीके से जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, सुप्रीम जजमेंटों ने सुना दिया, तब जाके केजरीवाल की दादी को स्वप्न आया कि वहाँ राम मंदिर नहीं, बड़ा वाला हॉस्पिटल बना देना चाहिए और उसमें केजरीवाल को भर्ती कर देना चाहिए। केजरीवाल आप मत करिए, ठीक है? आपसे ज्यादा और भाजपा से ज्यादा हिंदुत्ववादी अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली का प्रत्येक हिंदू एक है और हिंदू का प्रत्येक हिंदू एक है। ये मानते हैं कि हिंदुत्ववादी को अगर उलाहना दिया जा सकता है तो वो सिर्फ भाजपा ही एक राजनीतिक पार्टी है जिसको कहा जा सकता है। सवाल मैंने पूछा था अभी आपसे, यही सवाल किया था कि कोई राजनीतिक पार्टियां किसी धर्म का संरक्षक कैसे हो सकती है, कैसे संरक्षण कर सकती हैं? देखिए, जब भारतीय परंपरा से कोई राजनेता चुन के आया हो तो वो निश्चित ही अपनी परंपरा को पहले आगे ले जाएगा। भाई हम क्यों कहते हैं कि हिंदू भाई बाकी की हमारे क्योंकि जब हमारी सरकार आई है। सवाल में थोड़ा संशोधन उसमें हम और लगाएंगे। बिल्कुल लगाइए। क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है आज के समय में कि किसी राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा? सनातन नहीं कमजोर हुआ है। सनातन को धारण करने वाले लोग जो आचरण करते हैं, जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हर वर्ष रक्षा बंधन बनवाते हैं, जो हर वर्ष पर्व और उत्सव के माध्यम से धर्म को जागृत करने का काम करते हैं, जो अयोध्या लाखों लाख दीपक जला के पूरे विश्व के अंदर से अंधकार को निकालने की बात करती है, उसको सुरक्षित करने की बात करती है, जो माँ दुर्गा प्रतिमा के रूप में स्थापित करके हर घर में बैठी माँ को सुरक्षा प्रदान करती है और उनके प्रति अपने सम्मान और प्रेम और करुणा को प्रस्फुटित करती है, उसकी बात करती है। उन लोगों की रक्षा के लिए वो लोग आज खतरे में हैं। आप बताइए ना, क्या जिहाद सनातन धर्म पर हो रहा है? क्या जिहाद तो उन मानव मात्र के ऊपर हो रहा है ना। उन बच्चों को काट के जो पेटियों में भर दिया जा रहा है वो एक धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से, क्योंकि भारत में सनातन धर्मावलंबी ही हैं। अगर यहाँ जिहाद किया जाएगा तो वो उन्हीं के साथ किया जाएगा ना। अन्य 56 में जो इस्लाम फैला है कंट्रियों में, वहाँ और जो है यहूदी के ऊपर किया गया और ईसाइयों के ऊपर किया गया, अन्य तमाम पारसी यहूदी तमाम मतांतर के लोगों के ऊपर जिहाद किया गया। लेकिन भारत भारतीयों का, सनातनियों का, सनातन धर्मावलंबियों का है। इसलिए लोग कहते हैं कि सनातन खतरे में है। सनातन खतरे में कहने का अर्थात कि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं ना, वो खतरे में है। बाकी सनातन को खतरे में डालने के लिए किसी के मौसी और किसी के फूफा फूफी, चाचा चाची, चच्चा चच्ची का औकात नहीं है।